कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 से यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित है। इस युद्ध की समाप्ति सलबाई के संधि से हुई है। सेंट थॉमे का युद्ध, यह युद्ध 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के साथ हुआ। इस युद्ध के संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 53, यह हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी के संधि के तहत हुई है। हैदराबाद एवं अवध, सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1724। विचार करना है इसमें, एक और दोनों स्टेटमेंट सही है। पालखेड़ा का युद्ध मुंशी प्रेमचंद मुंशी शिवगांव के संधि के तहत समाप्त हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। सही है। निजाम उल मुल्क आसफ जाही वंश का था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया? तो चिनकिलीज खां। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया था हैदराबाद के निजाम एवं मराठा के पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच। क्वेश्चन नंबर 85 है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन नंबर 86 कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो 1, 2, 3 हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब और 3 में मैसूर के राजा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां और बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 88 कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो मुबारक शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 89 में सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है इसमें। बंगाल 1773, मुर्शीद कुली जाफर खां इसका संस्थापक था। फर्रुखाबाद के संस्थापक मोहम्मद खां बंगस ने किया था 1714 में। कर्नाटक के संस्थापक था सआदत उल्ला खां 1720। अवध के संस्थापक था मीर मोहम्मद अमीन, सआदत खां और बुरहान मुल्क। अवध की स्थापना हुआ था 1722 में। क्वेश्चन नंबर 90 है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें केवल स्टेटमेंट 1, 2 सही है। हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, सही है। अवध को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में 1948 में मिलाया गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 92 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया गया शहादत खां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया? तो सआदत खां को। सआदत खां। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 94 कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था शुजा-उद-दौला। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था? तो सफदरजंग को। क्वेश्चन नंबर 96
96 नंबर है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 यह यूरोप में हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इसमें फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया 1498, 1502 और 1524। बैकराल यह द्वितीय पुर्तगाली यात्री था जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्होंने ब्राज़ील की खोज की बैकराल ने। गिरिया के युद्ध 1740 में अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच हुआ था। इसमें अलीवर्दी खां की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बाड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? तो आसफउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से शासक ने अपनी पथ के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 98 में विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। एक और दोनों सही है। पहला कथन है कि शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया, सही है। दूसरा है आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है किसने कहा था दौरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, वाजिद अली शाह ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था तो कुशासन के आरोप लगाकर। अब देखते हैं मैसूर का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 है प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन सा विजयी हुआ? तो हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 102 है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, सर आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 3 है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 105 है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पेलीपुर में। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 107 है कि ब्रिटिश सुल्तान अंग्रेज़ के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। क्वेश्चन नंबर 109 है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, सरधना में। क्वेश्चन नंबर 110 है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कि कौन कौन सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने का स्थापित किया, सही है। अमोर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 111 के स्टेटमेंट केवल 3 सही है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और दूसरा बार आया था 1765 से 67। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने हीरो ऑफ आर्काट कहा जाता है। इन्हें 1757 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें स्वर्ग से उतरा हुआ इंसान बताया गया है रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद के संधि क्लाइव और ब्रिटिश कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिलाई। इन्होंने कर वसूली हेतु उपदीवान पद लाया। इन्होंने मुगल बादशाह को
26 लाख रुपए पेंशन देना प्रारंभ किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। एक्स्ट्रा फैक्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के दीवान रजा खां, बिहार के उप दीवान राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के उप दीवान राय दुर्लभ की नियुक्ति किया। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन कौन सुमेलित है। हेक्टर मोनरो, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड वेलेंजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 113 है, विचार करना है। इसमें एक और दो दोनों कथन सही है। पहला है, टीपू सुल्तान ने अपने नवीन प्रयोग से नई माप तौल की इकाई और नवीन सनवत कैलेंडर का प्रचलन किया। सही है। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मंगलौर के संधि। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था? तो टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 116 है कि 1981 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व किया था आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 118 है, 118 नंबर क्वेश्चन, 118 में केवल एक सही है स्टेटमेंट इसका। एक है कि टीपू सुल्तान को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति या जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। सही है। क्वेश्चन नंबर 119 है, अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किस शासक के साथ सहायक संधि किया था? तो कृष्णराज द्वितीय। इसमें केवल दो स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 120 का, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। सही है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 122 है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 123 है कि बोटेयार के शासक थे मैसूर रियासत के। क्वेश्चन नंबर 124 है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 125 है कि डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। क्वेश्चन नंबर 126 है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 127, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 का। 127 में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि वेंसीटाड यानी कि 1760 से 65, 1764 में बक्सर की युद्ध हुई। वेरी लास्ट 1767 से 69 इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कारटियर इसके समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ाई भी। सही है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि इसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 128 में इसको सुमेलित करना है, 1, 2, 3 सम्मिलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 मद्रास के संधि के तहत हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर के संधि के तहत हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर 129 है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 130 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड
मैकेरीने। क्वेश्चन नंबर 131 है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 132 का टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके तहत हुआ? 132 का आंसर है 1, 2 और 4 इसमें सही है। 132 में एक में है कि टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। सही है, गलती है, एक सही है। और 3 में सही है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। सही है। और 4 ये भी सही है कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों का साथ संपर्क स्थापित किया था? तो 1, 2, 3, 4 और 5। पहला फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। क्वेश्चन नंबर 134 है कि टीपू सुल्तान के संबंध में कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4 सब सही है। देखते हैं क्या क्या सही है टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। सही है। तीसरा है कि टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने अपनाए। ये भी सही है। चौथा है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 के सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू कहा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ क्षत्रिय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे टांकवोर और निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 136 है कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। इसमें सब सही है। पहला है कि इस युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई। सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। भी सही है। तीसरा है कि वोटियार वंश के एक बालक कृष्णराय द्वितीय की राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लगा दी। भी सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है किसने कहा मैं अंग्रेजों के स्थल या साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये स्टेटमेंट है। 137 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया है टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 138 इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको देख लेते हैं पहले। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था 1773 से लेकर 1785। और वारेन हेस्टिंग के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। सही है। मराठा युद्ध हुआ 1780 में भारत के प्रथम। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में और है इसमें। वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और है कि 1780 में कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ। वारेन हेस्टिंग नहीं करवाया था। मतलब है कि 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गठन किया। सही है। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार हेतु घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया, रिंग फेरेंस की नीति का अनुसरण किया। क्वेश्चन पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए। टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है। अब देखते हैं पंजाब के सिख राज्य।
पंजाब के सिख राज्य का क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी का प्रारंभ किया? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 141 है, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किया था? गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 142 है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो रामदास को। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ सही है। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 145 है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासक द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? 146 का आंसर है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 147 से विचार करना है इसमें, एक और दोनों सही है इसमें। गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की? गुरु अमरदास ने। तीसरा है, 3 सही नहीं, केवल 1 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें विचार करना है, केवल 2 सही है। अर्जुन देव ने 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हर मंदिर की स्थापना की, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 149 के किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 150 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हेमकुंड में। क्वेश्चन नंबर 151 है कि पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में? तो गुरु गोविंद सिंह का। क्वेश्चन नंबर 152 है कि किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 153 है कि गुरु गोविंद सिंह की सहायता निहित है किसमें? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, सही है। क्वेश्चन नंबर 153, इसमें है कुछ एक्स्ट्रा है। वारेन हेस्टिंग ने पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए अपना पद से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 154 है कि किस सिख गुरु द्वारा सिखों की खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 155 है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 156 है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 157, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया से। क्वेश्चन नंबर 158 है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 159 है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसुजा से। क्वेश्चन नंबर 160 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161 है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 162, किस सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 163 है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें 23 अक्टूबर 1893 को उनका निर्धन पेरिस में हुआ, सही है। क्वेश्चन नंबर 164 है कि सिख संप्रदाय का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 165 है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही अनुक्रम क्या है? तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 167, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 168 है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 169 है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 और 3 सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु
रामदास के पश्चात बने। तीसरा है कि गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 117 का आंसर देखते हैं क्या है। 117 में सब सही है। 117 है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थल तालवंडी या ननकाना पाकिस्तान था, सही है। दूसरा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था, सही है। तीसरा है कि अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर अमृतसर नामक तालाब बनवाया गया, सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध एक नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया भी सही है। तथा शाहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ये सारा सही स्टेटमेंट है। थैंक यू।